नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिलासपुर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट है, वहां के एक आदेश के बारे में डिस्कस करूंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसे लोगों के लिए जो डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। रायपुर की एक महिला जिसने ये कहा कि भाई मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनके पेंशन और उनकी नौकरी पे मेरा हक बनता है, जबकि उस महिला ने तलाक ले लिया था। 2005 की ये बात है। 2005 में एक कपल जिन्होंने चर्च में शादी की, उसके बाद से वाइफ ने जो है 2008 में तलाक करने के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया। 2008 में तलाक हो भी गया और उस तलाक में कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 2000 रुपया प्रति महीने मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया। उसके बाद से ये दोनों लोग अस्थायी रूप से अलग अलग रह रहे थे। 2012 में जो पति था, तलाकशुदा पति जो था, उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उस मौत के बाद से ही पति के मौत के तुरंत बाद जो डिवोर्स्ड वाइफ थी, उन्होंने फैमिली पेंशन के लिए, यानी कि चूंकि जो हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनके पेंशन और अनुकंपा की नौकरी के लिए उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। उस दावे के बाद से जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय था कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए। लेकिन फाइनली हाई कोर्ट ने जो वाइफ थी, जो डिवोर्स्ड वाइफ थी, उनके सभी दावों को खारिज कर दिया। हालांकि इस सुनवाई के लिए 8 वर्षों का समय लग गया। इन 8 वर्षों में कोर्ट ने न्याय मित्र का भी हेल्प लिया था। उसके बाद से जाकर के यह निर्णय आया था। अब मैं आपको इस मामले में फैक्चुअल सिचुएशन बताता हूं। देखिए, जब कभी भी हम डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो डिवोर्स आप जानते होंगे कि 2 तरीके से होता है, या तो कंटेस्टेड डिवोर्स होगा या म्यूचुअल डिवोर्स होगा। इस मामले में कंटेस्टेड डिवोर्स हुआ था, डिवोर्स हो गया था। कई लोगों के मन में एक भ्रम होता है, क्या डिवोर्स होने के बाद भी वाइफ को पैसे देने पड़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाइफ का कोई हक बनता है डिवोर्स होने के बाद से? तो ये राज जो है वो छिपा हुआ है आदेश में या एग्रीमेंट में। कई बार जब हम म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। उस एग्रीमेंट में ही सारी बातें लिखी जाती हैं। उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा जा सकता है कि अगर वाइफ दूसरी शादी ना करे तो उसकी खर्चे की पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर रहेगी। तो ये भी लिखा जा सकता है एग्रीमेंट में। ये भी लिखा जा सकता है कि डिवोर्स होने के बाद से कोई एक दूसरे को कोई खर्चा नहीं देंगे और किसी भी चीज पे उनका कोई हक नहीं बनता, ये हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कंटेस्टेड डिवोर्स अगर लेने के लिए जा रहे हैं तो कंटेस्टेड डिवोर्स में भी कोर्ट के आदेश आ सकते हैं कि वाइफ जब तक शादी नहीं करेगी तब तक हस्बैंड को मेंटेन करना है या एक मुश्त पैसे देने हैं, कुछ भी हो सकता है जो कोर्ट के आदेश के अनुरूप हो सकता है। और जो आदेश डिवोर्स का जो भी ग्राउंड्स होता है, जो आदेश में लिखा गया होता है कि किस आधार पे ये आदेश पारित हुआ है, डिवोर्स का एग्रीमेंट क्या था, उसी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आगे जब डिवोर्स हो जाएगा तो पेंशन या अनुकंपा पे वाइफ का हक रहेगा या नहीं रहेगा। ये बहुत दिलचस्प मामला है और इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जो पति थे उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया। उसके बाद से भाई को ये सारी चीजें मिल रही थी, यानी देवर को मिल रही थी। अब जो महिला थी उनको लालच हुआ कि भाई मैं क्यों ना लूं, और इसके लिए अपना दावा ठोक दिया। वकील साहब जिन्होंने समझाया या नहीं समझाया, उन्होंने भी इस केस को 8 सालों तक चलाया और उसके बाद से फाइनली जो महिला थी उनको हार मिली। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे डिवोर्स हो जाता है, अगर डिवोर्स के दौरान ये बातें नहीं लिखी गई है, ग्राउंड्स में नहीं है, आदेश में नहीं है, एग्रीमेंट्स का पार्ट नहीं बनाया गया है कि डिवोर्स के बाद भी वाइफ को मेंटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पति के पेंशन पे किसका हक होगा, अनुकंपा पे किसका हक होगा, अगर ये नहीं लिखा गया है तो डिवोर्स के बाद आपको कोई हक नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बिलासपुर हाई कोर्ट का यह आदेश। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा, अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।